काम है, ठीक है। तो अब मान लो आयुष ने मेरा, ठीक है आयुष, तुम्हें एक एज अ प्रोस्पेक्ट बन के मुझसे बात करनी है, ठीक है, जो भी तुम्हारा माइंडसेट पहले था और जो तुम पहले से कर रहे हो वो सारी चीजें, ठीक है। ओके, सो मान लो अब आयुष ने मेरा डे 1, मैंने इसको प्रोस्पेक्टिंग करी, अब इसने डे 1 देखा। अब डे 1 देखने के बाद अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, अब हम कन्वर्सेशन करेंगे 10 से 12 मिनट की। कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो हेलो आयुष, गुड इवनिंग। देख लिया अपनी मीटिंग डे 1 की? हाँ जी सर, देख लिया मैंने। चलो ओके। सो आयुष, मीटिंग आपने कंप्लीटली अटेंड करी थी एंड तक? हाँ जी सर, पूरी एंड तक करी थी। चलो ओके, बहुत अच्छी बात है आयुष। तो आयुष मुझे बताओगे कि लाइक आपने मीटिंग अटेंड करी, अपने 40-50 मिनट की मीटिंग देखी, तो मुझे बता सकते हो कि आपको मीटिंग में अपने सबसे अच्छी चीज या सबसे बेस्ट चीज क्या लगी आपको? सर मीटिंग में तो बेस्ट चीज ये लगी कि उसमें लाइक एक पॉजिटिव माइंडसेट दिया जा रहा है कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। और काफी सारी तरीके भी हमें बताए गए थे डे 1 में कि क्या क्या ऑनलाइन आजकल तरीके हैं जिससे हम अर्न कर सकते हैं। तो ओके ये सारी चीजें मुझे बेसिकली एक माइंडसेट काफी अच्छा चीज ओके ओके। अच्छा आयुष, एक चीज बताओ, आप हो कहाँ से इंडिया में, बाय द वे? मुझे याद नहीं है एक्चुअली। है। सर मैं चंडीगढ़ पंजाब चंडीगढ़ से हो आप? ओके। सो चंडीगढ़, ओके। एज क्या है आपकी ब्रो? से 20। 20 ईयर ओल्ड, ओके। और करते क्या हो अभी एज अ बाय प्रोफेशन? सर मैं अभी स्टूडेंट हूँ। बेसिकली मैं CSC पढ़ रहा हूँ, अभी बीटेक कर रहा हूँ। अच्छा, बीटेक कर रहे हो आप, ओके। कौन से कॉलेज से आप? हाँ। सर चंडीगढ़। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आप बीटेक कर रहे हो? चलो ओके। सो कौन सा ईयर है ब्रो आपका? अभी से थर्ड ईयर स्टार्ट होना 3rd ईयर स्टार्ट हो रहा है, और सीएससी लिया आपने, है ना, कंप्यूटर साइंस लिया? है। हाँ जी। हाँ चलो ये बहुत अच्छी बात है। 20 साल के हो आप और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, ठीक है। राइट। तो आयुष, क्या मैं जान सकता हूँ आपके गोल्स क्या लाइफ में? अगर आप पर्सनल गोल्स थोड़ा मुझे बता सकते हो, आपका ड्रीम्स, आपका विजन क्या है? कि भाई हर बंदे का सपना होता है ना, या हर राइट। बंदा कुछ ना कुछ चाहता है लाइफ में। तो आप क्या चाहते हो एक्चुअली में अपनी लाइफ से? आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो खुद से? सर बेसिकली मेरे पर्सनल ड्रीम्स तो यही है कि जैसे एक अच्छा घर होना, एक अच्छी गाड़ी होना, और मेरे को ट्रैवलिंग भी काफी पसंद है। तो मैं ट्रैवल भी करना चाहता हूँ। मैं पूरे वर्ल्ड घूमना चाहता हूँ। मतलब भी कंट्री नहीं छोड़ना चाहता कि मैं वहाँ घूमा। अच्छा, मतलब कि तो कोई भी। बेसिकली मेरे पर्सनल ड्रीम्स में यही है। ओके ओके, मतलब कोई भी कंट्री छोड़नी नहीं है आपको, ओके। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये एक चीज बता, मान ले तेरी ये ड्रीम है, ठीक है, जैसा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, तू बीटेक कर रहा 3rd ईयर, ठीक है, ओके। कितना पैसा लगाया तूने अपनी पढ़ाई पे अभी तक? सर मतलब पूरे 4 साल का देख तो 9-10 लाख तो इजी। 9-10 लाख रुपए इजिली, ठीक है। अगर तू हॉस्टल में रहता तो 20 लाख रुपए लग जाते, है ना? यार ठीक है। तो एक चीज बता, 10 लाख रुपए लगाने के बाद, ठीक है, और 4 साल एमटेक भी करेगा, आई थिंक सो, होप सो, करेगा नहीं करेगा? नहीं नहीं, नहीं मैं करेगा, सोच चल रहा था ठीक बस। है। तो चल ठीक है, मान ले 10 लाख तूने कॉलेज में लगाया, 10 लाख तूने इससे पहले एजुकेशन में लगाया होगा पहले से, टोटल 20 लाख रुपए खर्चे। इजीली। 20 लाख रुपए लगाने के बाद आज तक तूने एक भी रुपया कमाया? नहीं बिल्कुल। नहीं कमाया। चल ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अभी नहीं कमाया, चलो कुछ ना कुछ एजुकेशन तो मिली 20 लाख रुपए। मेरे को बस एक चीज बता, जैसे तेरा गोल है ये, और तुझे लगता है कि अगर तू जॉब करता है, मान ले कि तेरी जॉब, तू सीएससी से है, तू कंप्यूटर साइंस, तू आगे चल के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करता है, ठीक है, और तेरी जॉब भी लगती है, मान ले 3rd ईयर तू कंप्लीट करे, फिर 4th ईयर करेगा, ठीक है, हो सकता है तेरी लगते ही पहले इंटर्नशिप करेगा तू, है ना, फिर जाके तेरी जॉब राइट। लगेगी। ओवरऑल 3 से 4 साल लगेंगे भी तेरे को जॉब में सेटल होने में, और घुसते ही तेरे को बहुत अच्छा पैकेज नहीं मिल जाएगा। शुरू यार करेगा छोटे अमाउंट्स, है ना, 15,000 से, 20,000 से, 30,000 से, 4,000, ओवरऑल तेरे को एक अच्छी डिसेंट अमाउंट में पहुंचते पहुंचते तेरे को 5 साल लगेंगे, बस ये। राइट। राइट। तो इस 5 साल के ड्यूरेशन में तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है, पहली चीज, है ना। दूसरी चीज क्या, कि 5 साल का पेशेंस, लर्निंग एटीट्यूड, और 20 लाख रुपए लगाने के बाद भी कोई गारंटी है कि तेरे ये सारे सपने इस चीज से पूरे हो जाएंगे? नहीं सर, मतलब गारंटी तो नहीं दे सकते थे, गारंटी तो किसी भी चीज में नहीं दे सकते, राइट। बट ये चीज है कि जॉब में ये रहता है कि लाइक अगर आपको हाइक भी मिलता है तो साल में कितना मिलता है, 2-4%, बस। लेकिन बिजनेस में क्या है कि एक पोटेंशियल है कि अगर जितनी मेहनत करते हो उतना मिलता है। एग्जैक्टली। पर जॉब में ये है कि चाहे 10 घंटे 12 घंटे तेरह कुछ भी कर लो, उतना ही मिलेगा जितना आपको खा गया। ओके ईश, आपके पापा क्या करते ब्रो? प्राइवेट जॉब करता मम्मी क्या करती? है, प्राइवेट जॉब।
प्राइवेट जॉब करते हो, मम्मी पापा जॉब करते हैं। और मेरे तुम कितने भाई बहन हो? दो हैं। मैं और एक एल्डर सिस्टर। अच्छा, सिस्टर। ओके, सिस्टर जॉब करते हैं आपके, या अभी एजुकेशन चल रही है उनकी? जय राइट, जॉब जॉब और एजुकेशन दोनों साथ। Okay. तो अच्छा एक चीज बताओ, ये पापा भी जॉब कर रहे हैं, मम्मी भी जॉब कर रहे हैं, सिस्टर भी जॉब कर रहे हैं, है ना? अब राइट। एक आप, मैं थोड़ा सॉरी पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, या अपर मिडिल क्लास से हो, या लोअर मिडिल क्लास से? मिडिल 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 क्लास। क्लास। ठीक है। तो एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ bro, ध्यान से समझना, ठीक है? बुरा मत मानना प्लीज यार मेरी बात का, बट एक चीज समझ नहीं नहीं। कि obvious सी बात है, अब देखो कि पापा भी जॉब कर रहे हैं, मम्मी भी जॉब कर रहे हैं, भी जॉब कर रहे हैं, है ना? जॉब से आपको लगता है बहुत लैविश लाइफस्टाइल जी रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं। तो तुम्हें तो समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि जॉब का एंड कहाँ हो रहा है। 40 साल राइट। जॉब करने के बाद तू अपने आप को कहाँ देखेगा, तुझे बहुत अच्छे से पता है ना? राइट। अब मान ले कि अभी मैं तेरे से कहूँ कि तेरे लिए अभी, अगर मैं तेरे को शकला का बूम बूम वाली पेंसिल होती है ना है ना, अगर मैं तेरे हाँ। को शकला का बूम बूम वाली पेंसिल दे दूं, और मैं तेरे से कहूँ कि तू 5 विश अपनी तो रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है, तो तू क्या करेगा? पहले 5 विश क्या हो सकते हैं तेरे? पहला मतलब बेसिकली तो यही रहेगा कि एटलीस्ट मैं इतना इतना अर्निंग कर लूँ, मैं इतनी अच्छी मटेरियलिस्टिक चीज बता, एक- मटेरियलिस्टिक, मटेरियलिस्टिक लाइक फोन, अच्छा गाड़ी। मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक, ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले तो एक अच्छा घर। एक घर। उसके ओके। बाद लाइक मुझे कार्स का भी बहुत शौक। और मतलब ऐसे छोटी मोटी कार्स में लाइक सुपर कार्स होता है। बहुत बढ़िया, ऑब्वियस सी बात है ठीक भाई, है। है ना? हाँ। तो लाइक घर हो गया, गाड़ी हो गई। उसके बाद मैंने ट्रैवलिंग का बताया, मतलब मटेरियलिस्टिक ही होगा काइंड ऑफ। हाँ, मटेरियलिस्टिक है ट्रैवलिंग। हाँ। और तो बस यही, और इतना रहता है कि मतलब इतना मैं earn कर सकती हूँ कि पेरेंट्स को मैं रिटायर कर। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट चल के, मैंने तूने एक पेंसिल से बहुत सारा पैसा बना लिया। हाँ कि ओके। मतलब मैंने रिटायर कर दिया, उनको कोई अब कुछ काम नहीं करना, घर में बैठो ऐश करो। मदर पेरेंट्स रिटायर्ड है एंड प्राउड है। चल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये ओके। तो चीज़ है। ओके, तो अब एक चीज बता, जैसे तूने अपने 5 गोल्स बताए, जैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तेरे, और तूने देखा कि लाइक जॉब से ये चीज तो कर भी नहीं पाएगा तू यार, 20-25 साल लग जाएंगे करने को। ठीक है, और 20-25 साल बाद क्या ही मजा, जब बॉडी में वो एनर्जी नहीं बचेगी, वो लाइफ, Yeah, right. कोई मजा नहीं ये सब चीज करने का, राइट? अब एक चीज समझ मेरी, कि अभी जो तूने 5 गोल्स बताए, ये तेरे को चाहिए ही चाहिए, या नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा? इज नहीं बिल्कुल सही है। इज एक ही जिंदगी है, उसमें ये उसमें नहीं चाहिए, करा तो क्या। ये बिल्कुल। चाहिए तेरे को? चलो बहुत बिल्कुल। अच्छे, मतलब वह होता है ना, कुछ लोगों को एक है ना घर चाहिए होता है ना, कि मम्मी पापा को घर दूंगा, और कुछ होते हैं जो साला देख के ही मानते हैं, है ना? और कुछ ये होते हैं कि हाँ सोच लिया, करूंगा करूंगा नहीं करूंगा, ऐसा है ना? हाँ। तो इसलिए मैं कंफर्म कर रहा था, ठीक है। कैसा रहेगा आयुष, अगर मैं तेरे से कहूँ आने वाले 6 महीने में तो इनमें से काफी चीजें रियलिटी में कर सकते हैं, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा अगर मतलब जितना कर सकूं मैं उतना अपनी पूरी कोशिश करूंगा, और ऐसा हो सके तो बहुत अच्छी बात है। चलो, देखो अगर तेरे पास ड्रीम है ना ये सारी चीजें करने के, तो मैं तेरे को एक प्लान बताता हूँ, ठीक है? ठीक है। प्लान बहुत सिंपल सा है, कि ऑब्वियस सी बात है कि अब चल रहा है डिजिटलाइजेशन का रेवोल्यूशन, है ना? हर चीज हाँ। डिजिटलाइज हो रही है, हर चीज ऑनलाइन हो रही है। पहले लोग सोने के सिक्के यूज करते थे पैसे के लिए, फिर लोगों ने गादी का यूज करा, अब लोग क्रिप्टो करेंसी का यूज करते हैं, है ना? राइट। तो एक चीज है कि हर चीज बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है, और बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, और डिजिटलाइजेशन की वजह से लगभग लगभग मैक्सिमम सेक्टर्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, जिससे जॉब्स कम हुई है। ठीक है। तो एक ठीक चीज समझे कि अभी हिंदुस्तान में ओवर पॉपुलेशन और डिमांड जॉब्स की और सप्लाई जॉब्स की कितनी है, मतलब कि अगर एक सीट निकल रही है प्यून के जॉब के लिए भी, तो 1500-1600 तो पीएचडी होल्डर्स खड़े हैं उस सरकारी नौकरी के लिए, है ना? है। राइट। कॉर्पोरेट में कितनी मारामारी है, कितने ले ऑफ्स हो रहे हैं, है ना? कितने रेसेशन चल रहे हैं, कितना ज्यादा एआई टूल्स आ चुका है, मतलब मैक्सिमम चीजें, जिसकी वजह से बहुत, मतलब कि गिनती नहीं है कि इतनी सारी कारण है जिससे जॉब्स खतरे में जा रहे हैं। बात सही है ना? राइट। तो 5 साल बाद कोई गारंटी है कि तेरी नौकरी लगी जाएगी?
नहीं मतलब नहीं, 5 साल बाद तो और भी डिजिटलाइजेशन है वगैरह आ जाएगा। एग्जैक्टली कि डिजिटाइजेशन के बाद ऑब्वियस सी बात है, अभी आबादी इतनी है, अभी मारामारी इतनी है, तो 5 साल बाद क्या होगा। लेकिन एक चीज और भी तो सोच, आज 1 लाख रुपए बहुत है, बट पांच पांच साल बाद 1 लाख रुपए आज की 30,000 होंगे, है ना। यार तो ये भी चीज समझने वाली बात है भाई कि देख, तू तो अपनी लाइफ में चारों तरफ से रिस्क पे है ना। हाँ जी। क्योंकि समझ कि तेरा 5 गोल है, तेरे पास बस एक रास्ता है जो तू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कर रहा है। बिजनेस हम्म, खोलने के लिए लाखों रुपए चाहिए, वो तेरे पास है नहीं, है ना। तो हाँ, इसके लिए कोई तो प्लान भी होना चाहिए कि 5 साल बिल्कुल। बाद तू गया जॉब लेने अपनी डिग्री लेके, सामने से तेरे को, है ना, नहीं मिली जॉब, तो हम्म, फिर तो तेरे लाइफ में डाउनफॉल आ जाएगा, तू लाइक फेल हो जाएगा अपनी लाइफ में, राइट, है ना। यार इसके से तू डिप्रेशन में भी जाए, तेरा बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, आज तेरी 20 साल की उम्र है, 5 साल बाद तू 25 का होगा भाई, जिम्मेदार आदमी होगा तू, और तब तू नौकरियों के लिए दर दर भटके, इससे अच्छा तेरे पास एक प्लान बी होना चाहिए, यार है ना। कि 5 साल बाद मेरे को भाई किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़ेगा। अगर सोचो 5 साल बहुत लंबा समय होता है, तुम 1 से 1.5 साल में बहुत कुछ बना सकते हो, है ना। हम्म, तो जैसा मैंने तुम्हें बताया कि हमारे पास एक प्लान है, और वो प्लान क्या है कि हम इंस्टाग्राम से वो मोनेटाइज करके, इंस्टाग्राम को हम मोनेटाइज करके हम बहुत अच्छी लोगों को इनकम जनरेट करना सिखा भी रहे हैं, जैसा तुमने डे वन में सुना, और खुद जनरेट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है। यहाँ से तुमने देखी हुई बहुत सारे इंस्टाग्राम पे 18 19 20 साल के बच्चे हैं जो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम्म, उन्होंने टाइम टू टाइम डिजिटलाइजेशन और फोन का सही इस्तेमाल करा, है ना। तुम भी फोन चलाते हो, बट तुम फोन से पैसा नहीं कमा रहे, है ना। बट हम right, तुम्हें सिखाएंगे कि अब भाई एक चीज बताओ आयुष, तू अगर घर पे बैठा है अभी और 3 से 4 घंटे काम करके तू महीने के 30 40 हजार रुपए कमा, इससे बेहतर बात हो सकती है तेरे लिए कोई तेरी जिंदगी में? नहीं बिल्कुल भी नहीं, घर पे बैठ के कर रहा हूँ खुद तो। इससे बेहतर तो स्टडीज भी चल रही है मेरी और वो स्टडीज यार भाई, 20 साल की एज में जो बंदा खुद के वैसे खर्च उठा ले वही बहुत बड़ी बात है ना। 30 40 हजार में तो तेरे पेरेंट्स कितने प्राउड फील करेंगे, बात सही है। तो अब बात करते हैं कि करना क्या है ना। तो आयुष, करना ये है कि आपको अब डे टू अटेंड करना है, जिसमें आपको ये बताऊंगा, ये मानिक सर बताएंगे कि आपको क्या चीजें करनी है जिससे आपको पैसा आएगा, ठीक है। तो ठीक है। ये आपने आज ये तो माइंडसेट क्लियर रखना आप आज कि आपको ये काम क्यों करना है, ठीक है। मैंने मल्टीपल रीजंस दिए ब्रो, ठीक है। आप देखो मेरे भाई जैसे हो, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने आपको मल्टीपल रीजंस दिए, और मैं चाहता नहीं कि आप आगे चल के लाइफ में फेल हो जाओ, नाकामयाब हो जाओ, है ना, और जॉब्स के लिए इधर उधर भटको, ठीक है। इसलिए मैंने आज आपको रीजन दिया बहुत बड़ा, फॉर एवर, सॉरी, फॉर एवर नहीं बोलना, दिस इज माई मिस्टेक, फॉर एवर नहीं बोलना, ठीक है। ये आज मैंने आपको एक रीजन दिया इस काम को करने के लिए, ठीक है। सो अब क्या काम करना है ये आपको हम डे टू में बताएं, ठीक है। ओके, टिल ठीक है देन श्योर। आपको एक बोनस वीडियो भेज रहा हूँ, और मैं आपको एक गुड नाइट मैसेज के साथ एक और लिंक अटैच करके भेजूंगा, जो आप रात में भी देख सकते हो, कल सुबह देख सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। ओके आयुष। ठीक है। अब ठीक है आयुष bro। देखो, अब ये तो मैंने डे वन फॉलो हो गया, ठीक है। अब ये हुआ मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 मिनट का, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ऑब्जेक्शंस भी आते हैं, है ना, जैसा मैंने बताया इतना आसान नहीं होता, ठीक है। ये तो हमारा, हमें क्या बोलना है, हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, हमें कैसे जोक्स बनाने हैं, हमें कैसे फ्रेंडशिप बिल्ड करनी है, हमें कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ये मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। बट सामने से भी क्वेरीज आएंगी, और उस क्वेरी के लिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि 20 क्वेश्चंस मैंने बताए थे, और 20 के क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें पता होने चाहिए। सेकेंड थिंग, ये बहुत सिंपल सी चीज है जो हर कोई डुप्लीकेट कर सकता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं डे टू फॉलो, ठीक है। अगर समझ में आ रहा आप सभी को, एक बार वीडियो ऑन करना सभी लोग। समझ में आ रहा आप सभी को, वीडियो ऑन कर लो फटाफट से। समझ में आ रहा है, एक बार ऐसे करो। डे वन कैसे करना ये समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये सिंपल सा डे वन है, और इसमें कुछ भी मसाला ऐड करना हो कर लो, बट भाई एक बार पूछ लेना अपने अपलाइन सीनियर अपलाइन से, मसाला ऐड करने से पहले, कुछ भी पॉइंट्स ऐड करने से पहले, कुछ भी चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने से पहले। भाई मैंने ना तो फॉरएवर बोला, ना तो एमएलएम बोला, ना तो नेटो कुछ बोला, कुछ भी बोला मैंने, कुछ भी बताया नहीं, क्या करा, रिलेशन बिल्ड करी, पर्सनल क्वेश्चंस पूछे, क्लैरिटी दी थोड़ी बहुत, वाई क्लियर किया, फॉरएवर क्यों करना है, प्लान बी बताया, है ना। यही चीज तुम्हें भी करनी है। अब मैं तुम्हारी गलतियां नहीं दोहराना चाहता यहाँ पे, वरना मैं बताता तुम लोग करते क्या, और डे वन फॉलो, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज है,
जहां पे तुम्हारा मेजर फोकस होना चाहिए रिलेशन बिल्ड करने पे और बंदे का वाई नीड आइडेंटिफाई करने पे, ठीक है। ओके, नीड आइडेंटिफाई मतलब मैंने बोला ना आयुष को, भाई अगर तेरे पास सकला का बूम बूम वाली पेंसिल हो, है ना, तो एक तरीके से रिलेशन बिल्ड भी हुआ थोड़ा सा, है ना, जोक्स की तरह। दूसरी चीज का, वो 5 पॉइंट्स जो बता रहा है वो अपने नीड बता रहे हैं, है ना, ठीक है। ओके, चल ठीक है आयुष, आगे आगे आ जाओ, अब फिर से एक और करते हैं, दैट इज डे टू फॉलो, ठीक है। आज के बाद भाई किसी को डे 1 डे 2 फॉलो में प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी ना? आज के बाद कोई बंदा ये कहेगा सर मुझे डे 1 डे 2 फॉलो नहीं आता है, मेरी 1500 की बिलिंग नहीं आती, नहीं बोलना चाहिए। कमिंग अप टू द नेक्स्ट, दैट इज डे 1 डे 2 फॉलो। शिट शिट शिट, ओके गाइज, अभी एक सेशन चल रहा है तो सुपरवाइजर मीटिंग हम 20 मिनट बात करेंगे, ओके। सुपरवाइजर एंड अबव मीटिंग 20 मिनट्स बाद होगी। अभी करंट मीटिंग चल रही है हमारी पर्सनल। सो कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ओके ओके, ठीक है। तो अब कोई और आना चाहेगा? एनीवन एल्स फॉर डे टू फॉलो? यार इतने सारे चेहरे मुझे किसी का दिख नहीं रहा यार। चलो ठीक है, उत्तम। उत्तम को अब मैं समझा रहा हूँ कि कैसे डे टू, मतलब अब उत्तम का फॉलोअप लूंगा मैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा भाई डे टू में करना क्या है, ठीक है। ओके, ठीक है, डन है गाइस। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना प्लीज, ओके। उत्तम, डे टू याद है आपको? डे टू में क्या अटेंड करा था आपने? डे टू याद है आपको? अनम्यूट करो। आपको डे टू याद है? आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो। यस सर। हाँ ठीक है। तो डे टू आपको याद है बहुत अच्छे से, ठीक है, कि आपने डे टू में क्या चीज रखी, ठीक है। तो अब मैं उत्तम का फॉलोअप शुरू कर रहा हूँ, अब यहाँ से शुरू हो रहा है डे टू फॉलो, ठीक है। सो हेलो, गुड इवनिंग उत्तम, कैसे हो? सर मैं बहुत ही अच्छा हूँ, आप कैसे हो बताओ। मैं बहुत अच्छा हूँ। सो उत्तम, टेल मी वन थिंग, अपने डे टू जो सेशन हमारा वो कम्प्लीटली देख लिया है? हाँ जी, पूरा देख लिया कंप्लीटली। ओके। सो अब मुझे बताओ कि 40-50 मिनट की आपने ट्रेनिंग लगाई मानिक सर की, ठीक है, जब बहुत हाँ सारी चीजें बताई, ठीक है। तो तुम्हें हमारा काम कितना समझ में आया? सर का जैसे मैंने वेबिनार अटेंड किया तो मुझे पहले पहले में थोड़ा डाउट हुआ जब उन्होंने वीडियोस प्रोवाइड किए कि मैंने कितने लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखा है मेरे थ्रू, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इस प्लेटफॉर्म को छोड़े बिना मतलब कि रह नहीं पाऊंगा, मुझे इसी पे ही चलना है आगे। ये ओके, पूरा फील आया अंदर से। चलो बहुत अच्छी बात है। सो ओके, अब देखो क्या है कि मैक्सिमम लोगों को ना डे टू में अटेंड करने के बाद काम नहीं समझ आता। देखो हमारा काम क्या है, सामने वाले को भाई क्लियर करना, कि भाई जब तक तुम नहीं क्लियर करोगे ना कि उसको काम क्या करना है, वो पैसे नहीं देने वाला। राइट टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, ये इस चीज समझनी पड़ेगी। ओके, सो उत्तम, आपने डे टू देखा, आपने बहुत अच्छा लगा, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आज मैं आपको वर्क समझाने वाला हूँ, ठीक है, कि हम काम कैसे करते हैं और हम किसके लिए काम करते हैं, ठीक है। तो पहले 5 मिनट हम क्या करेंगे, लिखो, यू हैव टू राइट इट डाउन, बिकॉज ये चीज मैं समझा के अपना ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ये तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, तो 5 मिनट पहले फॉरएवर की प्रोफाइल बतानी है, लिखो। मतलब अब हम उसको फॉरएवर के बारे में बता रहे हैं क्योंकि फॉरएवर के बारे में उसको डे टू के अंदर बता दिया गया है। तो पहला पॉइंट लिखो, पहले 5 मिनट तक फॉरएवर के बारे में बताया कि जो आज वर्क है, ठीक है। तो आज मैं वर्क के बारे में आपको बता रहा हूँ। वो है कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत बड़ी कंपनी, एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसका टर्नओवर करोड़ों में है, जिसका नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, कैलिफोर्निया बेस्ड बिजनेस, एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो 170 देशों में चल रही है, और 350 से ज्यादा प्रोडक्ट है, और लगभग 50 सालों से चल रही है कंपनी, ठीक है। तो इसके जो फाउंडर, उनका नाम रेक्स मॉर्गन है एक्चुअली, और इनके प्रोडक्ट्स को, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को नोबेल प्राइजेस तक मिल चुके हैं। मतलब कि इसके प्रोडक्ट लाइक एथलीट्स, एक्टर, एक्ट्रेसेस, मतलब कि आप एक चीज समझो कि जो प्रोडक्ट एक्टर और एक्ट्रेसेस यूज कर रहे हैं, बहुत सारी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस यूज करते हैं, सिद्धू मूसेवाला जैसे सिंगर्स इसके एलोवेरा जूस यूज करते थे, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि इस प्रोडक्ट की लाइक
क्वालिटी क्या होगी और लाइक इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, जिसको नोबेल प्राइज तक मिल चुका है, उस प्रोडक्ट की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है। और एक चीज भी है कि अगर आप सर्च करोगे कि एलोवेरा के प्रोडक्शन में और बी हनी के प्रोडक्शन में फॉरएवर नंबर 1 है पिछले 47 सालों से। ओके। और बहुत सारे इसके गवर्नमेंट सर्टिफाइड चीजें, ओके, लाइक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स मिले हुए इस कंपनी को ऑलरेडी, और लगभग हिंदुस्तान में ये कंपनी 2000 में आई थी और 24-25 सालों में चल रही। ठीक है। तो मैं अभी आपको ना एक विकिपीडिया का लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो आप कंपनी के बारे में ना यहाँ से जाके टोटली पढ़ लेना। ठीक है। कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स आप यहाँ से जरूर पढ़ लेना। और ठीक है, तो मैंने दोनों ग्रुप्स के अंदर भेज दिए हैं। ये है विकिपीडिया का लिंक। ओके। अब ये नहीं भेजोगे तो भाई ट्रस्ट तो बिल्ड करा ही नहीं पाओगे। ठीक है। तो ये विकिपीडिया का लिंक अब भेजना है ऑन कॉल। मैंने ऐसे बात कर रहा हूँ ना, कंपनी के बारे में बता रहा हूँ कि चलो ठीक है, कंपनी की डिटेल्स तो बहुत लंबी है, 50 साल पुरानी कंपनी है, बातें करेंगे तो खत्म ही नहीं हुआ। आप एक बार जाके विकिपीडिया पे पूरी कंपनी की डिटेल्स पढ़ना, और कंपनी के बारे में आपको सब कुछ दिखेगा यहाँ पे। सब कुछ, जैसे कि आप खुद एक बार लिंक ओपन करके देखना, कंपनी टाइप, कंपनी इंडस्ट्री शुरू कब हुई थी, फाउंड एरिजोना में हुई थी, एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, $4 बिलियन की वैल्यूएशन 2022 में थी, लगभग 4100 एम्प्लॉइज हैं, 2006 में काउंट हुआ था, तब की बात है। हिस्ट्री के बारे में दिया हुआ, पूरे फॉरएवर के हिस्ट्री के बारे में कहते ना, आप इसको गो थ्रू करना। इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स बताए हैं यहाँ पे। लीगल डॉक्यूमेंट्स के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिशियल चीजें, न्यूट्रास्यूटिकल चीजें, रेफरेंसेस दिए हुए हैं इसके इतने सारे। और रेफरेंसेस के बाद एक्सटर्नल लिंक्स दिए हुए हैं इसके, लाइक फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट के, लाइक जैसे एलोस्टोर है या सब कुछ है। तो बहुत सारी चीजें दी हैं, जैसे ना एक्सटर्नल लिंक्स में बहुत सारी चीजें दी हैं। तो ये बहुत कंप्लीट डिटेलिंग है कंपनी के बारे में, ये लिंक के थ्रू आप उसको भेज सकते हो। ठीक है। ओके। सो पहले 5 मिनट कहाँ गए हमारे, पहले 5 मिनट गए कंपनी के बारे में। ठीक है। कंपनी के बारे में गए हमारे 5 मिनट। ठीक है। अब कमिंग अप टू द नेक्स्ट। ठीक है। तो अब मैंने आपको कंपनी के बारे में बता दिया, कंपनी की सारी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करके, अब समझते हैं कि आपको आप क्या करना हो कि इतनी बड़ी कंपनी में आप क्या करने वाले हो, राइट। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ज्वाइन एज अ एफबीओ। आज आप मुझे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी और फोन नंबर भेजोगे, जैसा आपको मीटिंग में बताया गया। और एक लिंक मैं भेज रहा हूं आपको हमारी एप्लीकेशन की, जो आपको प्ले स्टोर, अगर आप एंड्रॉइड चलाते हो तो, अगर आप iOS चलाते हो तो आपको एप्पल स्टोर पर मिल जाएगा। ठीक है। बताओ। हाँ तो जी। मैंने आपको लिंक भेज दिया, आप ये ऐप इंस्टॉल कर लेना, और ये डॉक्यूमेंट्स मुझे आप बाद में प्रोवाइड कर देना कॉल के बाद। ठीक है। जिससे मैं आपको अब 12 डिजिट की आईडी क्रिएट करके दूंगा। ठीक है। एक 12 डिजिट की आपकी आईडी होगी, जिस आपके नाम पे बनी होगी, और आपका पूरा बिजनेस ओवरव्यू, कितना आप काम कर रहे हो, कितना पैसा आप बना रहे हो, कितनी लाइक टर्नओवर जनरेट कर रहे हो आप, कितना पैसा लाइक आपके अकाउंट में आएगा, कैसे आएगा, सारी चीजें, सारा बिजनेस आपको उस ऐप पे और उस आईडी नंबर पे दिखेगा। ओके। ठीक है। तो जी। ये छोटा सा प्रोसेस है जो 5 से 10 मिनट का है, वो हम कर लेंगे आफ्टर द कॉल। ठीक है। तो ऐसे आप एज अ एफबीओ रजिस्टर हो जाते हो हमारी कंपनी में, जिसको बोलते हैं फॉरएवर बिजनेस ओनर। मतलब कि आप कोई एम्प्लॉय नहीं हो इस कंपनी में, एफबीओ मतलब बिजनेस ओनर। ठीक है। आप एज अ बिजनेस ओनर इस कंपनी को ज्वाइन करते हो। और अब आपका काम क्या है, आप चीज समझो। आप समझते हो कि आपने देखा होगा जोमैटो, है ना, डोमिनोज, मैकडी, सबवे, इनका नाम सुना आपने, पिज्जा हट, है ना, हाँ, सुना ये आपने, सब ऑनलाइन शॉप्स है। शॉप्स है, राइट। अब देखो, ये पहला आउटलेट एक दिन खोला था, है ना, फिर उसने अपने बगल वाले शहर में खोला, फिर बगल वाले शहर में, फिर ऐसे ऐसे करके इसने फ्रेंचाइजी सेल करी अपनी अपनी, है ना, है ना। तो बिजनेस मॉडल, ये एक बिजनेस मॉडल, ये डोमिनोज का पिज्जा थोड़ी बेच रहा है डोमिनोज वाला, वो तो अपना बिजनेस बेच रहा है। जो बिजनेस खरीद रहा है वो पिज्जा बेच रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। तो तुम्हें यहाँ पे कोई प्रोडक्ट रिटेल नहीं करना। समझ रहे हो मेरी बात क्लियरली, साफ साफ शब्दों में। आप सोचो, मानिक सर 20 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, कोई बंदा सिर्फ प्रोडक्ट बेच के, घर घर जाके प्रोडक्ट बेच के 20 लाख रुपए महीना कमा सकता है? नहीं ना। नहीं नहीं। तो समझो मेरी बात कि आपको ना यहाँ पे फ्रेंचाइजी सेल करनी है।
अब फ्रेंचाइजी कैसे सेल होगी, ये भी एक डाउट होगा आपका, वो मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, कि पहली चीज तो ये माइंड में क्लियर रखना कि भाई कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना, और दूसरी चीज क्या कि फ्रेंचाइजी बेचनी। फ्रेंचाइजी की आप बिजनेस ओनर, लेकिन हर कंपनी या तो प्रोडक्ट बेचती है या तो सर्विसेज बेचती है ना, फॉरएवर दोनों बेचती। आप चाहो तो प्रोडक्ट बेच सकते हो, मान लो अब अगर मेरे से कोई प्रोडक्ट खरीदने आएगा तो मैं मना थोड़ी करूंगा कि भाई नहीं है, मैं प्रोडक्ट नहीं बेचा। मुझे तो 5-10% का कमीशन वहां पे भी मिलेगा, तो मैं बेच दूंगा सामने से। बट मेरा जो 90%, 95% का जो पैसा आ रहा है, वो आ रहा है हमारे फ्रेंचाइजी सेल करने से। ठीक है, अब मान लो कि इंस्टाग्राम चलाते हो, राइट? हाँ चलाता हूँ। कितने घंटे चलाते हो? 2-3 घंटे चला लेता हूँ। फेसबुक पे भी हो? नहीं, फेसबुक पे एक्टिव नहीं हूँ। व्हाट्सएप चलाते हो? हाँ व्हाट्सएप चलाता हूँ। लिंक्डइन चलाते हो? लिंक्डइन? नहीं। कोई नहीं, बना लेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, कि तुम फेसबुक चला रहे हो, मान लो व्हाट्सएप चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, लिंक्डइन चला रहे हो, ठीक है। अब वहां पे तुम्हारी तरह कितने लोग चला रहे हैं? करोड़ों लोग चला रहे हैं, है ना? करोड़ों हम्म। लोग चला रहे हैं। अब करोड़ों लोग में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर पे बैठकर पैसा कमाना चाहते हैं। ऑब्वियसली। बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार है ना? और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बेरोजगार, अनएम्प्लॉय। आप इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला बिजनेस तुम चलाने वाले, समझ रहे हो कैसे? कि तुम्हारे इंस्टाग्राम से, तुम्हारे फेसबुक से, तुम्हारे व्हाट्सएप से मार्केटिंग प्रोसेस, ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है, प्रोसेसेस यूज करके, स्ट्रैटेजीज यूज करके हम तुम्हें लाइक ये चीजें आगे सिखाएंगे कैसे क्या करना है, जिससे मैक्सिमम लोगों तक तुम हमारा तुम फॉरएवर का बिजनेस मॉडल पहुंचा पाओगे और इंटरेस्टेड लोगों को एनरोल करा पाओगे। ठीक है, जितने ज्यादा लोग एनरोल करेंगे, जितनी ज्यादा फ्रेंचाइजी सेल आउट होंगी, पर पर्सन तुम्हें 7,500 का कमीशन मिलेगा। और यहाँ पे लेवल्स कैसे इंक्रीज होते हैं समझ रहे हो? ठीक है, मैं ये लाइन फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनो, कि देखो यहाँ पे इंस्टाग्राम चलाते हो आप, फेसबुक चलाते हो, लिंक्डइन चलाते हो ना, और आपकी तरह लाखों सर करोड़ों लोग मेरा एक चलाते डाउट है। हो। बताओ। सर नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है ना। देखो ब्रो, मेरी बात समझो, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? लोगों को एग्जीक्यूट करना, टीम बनाना, एक लोगों को टीम। टीम टीम बना। अब मेरी बात सुनो, कि नेटवर्क मार्केटिंग आप आपने बोला टीम बना, ठीक है। एक चीज बताओ, अगर आप जैसे कि फोन में जियो का सिम यूज करते हो, है ना? ओके, कौन सा सिम यूज करते हो? जियो सिम यूज करता जियो हूँ। यूज। अब जियो का मालिक कौन है? अंबानी, है ना? हम। अब एक चीज बताओ उत्तम, कि जियो का सिम अंबानी आपके घर पे देने आया था आपको? नहीं। ठीक है, अंबानी एक बिजनेसमैन है जिसने अपनी नेटवर्क क्रिएट कर रखी है बहुत बड़ी, जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं ना। अब हाँ उसके नेटवर्क के थ्रू आपको ये सिम मिला, है ना? हाँ हाँ। फोन कौन सा यूज करते हो आप? मान लो कोई कोरियन चाइनीज फोन यूज करते हो ना, क्या उसका फोन आप जो आपके घर में आया, क्या वो आपको डायरेक्ट बेच के गया था? नहीं ना, एक नेटवर्क के नहीं। थ्रू आया ना। तो समझो, नेटवर्क तो दुनिया भर में है, आप क्या डायरेक्ट पैदा हुए? नहीं है, पहले नहीं। आपके दादाजी है, फिर आपके पापा है, फिर आप आए, फिर आपके बच्चे आएंगे, ये भी तो एक नेटवर्क है। तो दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हो रही है वो नेटवर्क से ही हो रही है। बट जो तुम चीज कह रहे हो वो मैं तुम्हें क्लियर करता हूँ। देखो, नेटवर्क कोई बुरी चीज नहीं है, नेटवर्क बहुत अच्छी चीज है। हमारे वहां बिलियनर्स लोग कहते हैं कि नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्क, जिसकी जितना ज्यादा नेटवर्क है। मेरी अगर नेटवर्क लॉयर से है, मेरे नेटवर्क में अकाउंटेंट है, बैंक मैनेजर्स हैं, है ना, जज है, डॉक्टर्स है, तो मेरी नेटवर्क अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है। अच्छी है, मैं चारों तरफ से बेनिफिट में हूँ। तो नेटवर्क कोई बुरी चीज नहीं है। बट एक चीज समझो, जो हमारा आपका डाउट है ना कि लोगों को जोड़ने वाला काम तो नहीं है, ये चीज समझो कि मतलब कि ये ख्याल आता है, मतलब कि 2-3 लड़की को जोड़ोगे तभी जाके तुम्हें पैसा मिलेगा, तब तक तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। देखो, ये मेरी सब। ऑब्वियस सी बात है कि आप दुनिया में कहीं भी हो, आप काम करोगे तभी पैसा आएगा, बैठे बैठे तो आएगा नहीं ना। तो अब मेरी बात समझो, कि जैसे आप एक इंडिविजुअल हो, है ना? आप जब घर घर जाके नॉक करके आप लोगों को जोड़ रहे हो, तो उसको कहते हैं कंप्लीट नेटवर्क मार्केटिंग ऑफलाइन बिजनेस। ठीक है, आप हमारे साथ एक सिस्टम में काम करोगे, ठीक है, मतलब कि एक कम्युनिटी में काम करोगे, जहां पे 90% चीजें आपको ऑटोमेटेड दी जाएंगी, मतलब बनी बनाई। ठीक है, कि मतलब 90% चीजों का काम आपको करना ही नहीं है। ठीक है, और आपको सिर्फ इनिशियल
10% का काम करना है, जो आपका कॉलिंग, लीड जनरेशन, पोस्टो मेकिंग, जैसे स्टोरीज लगाना, रील्स प्रमोट करना, ये सारी चीजें हम आपको आगे आगे चल के धीरे धीरे सिखाएंगे, ठीक है। तो अब एक चीज समझो, एक कम्युनिटी जहां पे 90% चीज ऑलरेडी बना बनाया है और 10% चीज हमें करनी है, और उसके लिए इतने अच्छे प्रोफेशनल ट्रेनर्स बैठे हों जो ऑलरेडी महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो क्या हम 30-40 हज़ार रुपया नहीं कमा सकते महीने का? कमा सकते हैं। डेफिनेटली कमा सकते हैं। तो एक चीज समझने वाली बात है उत्तम, कि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर 1,000 2,000 3 हजार लोग करते तो समझ में भी आता। 1 करोड़ हिंदुस्तानी, 10 मिलियन अब्यूज आज के डेट में फॉरएवर में एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो क्या 1 करोड़ लोग पागल हो सकते हैं? 50 साल से चल रही कंपनी पागल हो सकती है? 170 देश पागल हो सकते हैं? नहीं। कुछ तो चीज ऐसा इस कंपनी के अंदर है जिससे लाखों करोड़ों लोग अपना सब कुछ छोड़कर इस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी ने उनको इतना पैसा बना के दिया है जितना वो किसी भी और सेक्टर फील्ड में नहीं कर सकते। अब यही पैसा अगर आप बनाओगे आगे चल के, ठीक है, बस आपको करना क्या है कि पेशेंस और लर्निंग एटीट्यूड के साथ आपको ना, जैसे कि अभी मैं वर्क समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वर्क एक चीज, बहुत सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई, कि आप अपना जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स यूज कर रहे हो, वहां पे आपकी तरह लाखों करोड़ों लोग हैं, है ना। तो हम आपको स्ट्रेटजी सिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे इस बिजनेस की फ्रेंचाइजी को मैक्सिमम लोगों तक लेकर जाना है, और जितनी ज्यादा एनरोलमेंट्स होंगी उतना ज्यादा पैसा आप कमाओगे। अब इसमें एक वेल डिफाइंड करियर प्लान है। क्या? एक वेल वेल। डिफाइंड करियर प्लान है तुम्हारे लिए, कि ऐसे नहीं तुम आओगे काम करोगे और पैसा कमाओगे, नहीं। तुम्हें टाइम टू टाइम प्रमोशंस दिए जाएंगे, टाइम टू टाइम तुम्हें रिकॉग्निशन दी जाएगी, स्टेडियम्स के अंदर इवेंट में तुम्हें बुलाया जाएगा, ऑर्गेनाइज, तुम्हें रिबन दिया जाएगा, तुम्हें पिन दिया जाएगा, तुम्हें नेशनल ट्रिप्स दिए जाएंगे, इंटरनेशनल ट्रिप्स दिए जाएंगे, तुम्हें इनफैक्ट कार परचेज करने के लिए पैसे दिए जाएंगे, तुम्हें लाइक पेरिस, इटली, दुबई जैसी ट्रिप्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे। मतलब कंपनी तो तुम्हारे फाइनेंशियल्स का ध्यान तो रखती है, बट पूरे कंप्लीट लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखती है, और इसका एक चेक होता है जिसको कहते हैं चेयरमैन बोनस ब्रो। कंपनी अपने पूरे टर्नओवर का 3% एक दिन में दान करती है, लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए सिर्फ एक दिन में। अब वो क्या क्या होता है पता है? लेवल 1 में आपको मिलते हैं 15 से 30-20 लाख रुपए, लेवल 2 में आपको 60 से 90 लाख रुपए मिलते हैं, और लेवल 3 में आपको 5 से 6 करोड़ रुपए मिलते हैं। सोचो, अगर आपने लेवल 3 क्वालिफाई कर लिया, मान लो 1 साल बाद आपने लेवल 3 क्वालिफाई कर लिया, आपको सिर्फ एक ही चेक 500 600 का, 5 से 6 करोड़ का आ रहा है। तो समझ रहे हो कि एक कंपनी, और इनफैक्ट आप हमारे मानी सर को जानते हो ना, उन्होंने लेवल 2 भी क्वालिफाई करा है, चेयरमैन बोनस, लेवल 3 भी क्वालिफाई करा, लेवल 1 भी क्वालिफाई करा, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड नहीं कि नहीं, अब मैं उनको ही देख के प्रमोट हुआ हूँ कि मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ गई, ये बंदा जैसे आगे बढ़ा मुझे भी इसी तरह ही आगे बनना है बस। डेफिनेटली वो अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? 2 हाथ 2 पैर उनके पास भी, 2 हाथ 2 पैर उनके पास भी, इनफैक्ट वही बंदा आपको सिखाएगा भी कि कैसे करना है। तो आप तो पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? और जल्दी मैं बन जाऊंगा मैनेजर। डेफिनेटली पहुंचोगे, ठीक है। तो इससे जो भी स्ट्रैटेजीज बेस्ड इनकम है ना, इससे आप आने वाले 6-7 महीनों में अपनी इनकम को ना 6 फिगर तक लेके जा सकते हो, मतलब मोर देन 1 लाख रुपीज तक जनरेट कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको चीजें थोड़ी बहुत क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब हम आईडीज क्रिएट करने हैं, ठीक है, हमें। तो आप मुझे अपने डिटेल्स फॉरवर्ड कर दो। दूसरी चीज का कि मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ छोटा सा, कैलकुलेशंस ऑफ लाइफ, ये देखना बहुत जरूरी है आपका। कैलकुलेशंस ऑफ लाइफ मतलब कि आप अपने लाइफ की कैलकुलेशंस को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाओ, ठीक है। ओके। ओके। तो वीडियो जरूर देख लेना, और मुझे डिटेल्स अपना फटाफट से भेज दो ताकि मैं ना आईडी क्रिएट कर दूं, क्योंकि आपकी तरह ना, लाइक मेरे साथ अभी 15 लोग चल रहे हैं ब्रो, ठीक है, और मेरे पास सिर्फ 3 सीट है। तो मुझे 15 लोगों की आईडीज क्रिएट करने, तो मैं चाहता हूँ कि आपका माइंडसेट बहुत अच्छा, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा, तो मैं चाहता हूँ आपको फटाफट से कर दूं, और आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करके मैं आपको फ्री कर दूं, ठीक है। सीट लिमिटेड ही है। या ब्रो, मुझे ना 15 में से सिर्फ 3 ही लोगों को सेलेक्ट करना है। तो मेक श्योर आप मुझे ना अपनी डिटेल्स वगैरह जल्दी फॉरवर्ड कर दो। और आई होप आपको आज का सेशन अटेंड करके बहुत अच्छा लगा होगा। विश यू गुड एंड फॉर सक्सेस। बाय बाय। थैंक यू सर, ठीक है। थैंक यू सर। तो ऐसे हमें डे टू फॉलो करना है। अब देखो क्या है कि थैंक यू सो मच उत्तम फॉर योर टाइम, थैंक यू सर। ठीक है। तो अब देखो डे टू फॉलो हमारा ऐसे खत्म हो गया। तो यहाँ पे मेनली देखो ऑब्जेक्शन उसने पूछे, बहुत अच्छी बात है उसने ऑब्जेक्शन पूछे भाई, क्योंकि ऑब्जेक्शन पूछेगा पूछेगा नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि भाई फॉलो अप ना। भाई राहुल, जो तुम कह रहे हो ना 5 मिनट का है वो, उसको प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं ब्रो, ठीक है। फॉलो 15 से 20 मिनट ऑन एन एवरेज जाता है, अगर ऑब्जेक्शन कम आए तो 15 मिनट, क्योंकि भाई 20 मिनट भी बात नहीं कर रहे,
और 1500 रुपये सीधे मांग रहे हो। पागल है तुम्हारा प्रोस्पेक्ट जो तुम्हें दे देगा पैसे। तो अब यहाँ पे एक चीज समझना कि अब आईडी क्रिएट करके उसको भेजना और लॉगिन करवा लेना, ठीक है। अब मेक श्योर आप उसको अगले दिन सुबह मैसेज करना या कॉल करना और बोलना कि आज ना आपका डे 3 का सिलेक्शन होगा। मैंने आपको बताया था ना 15 में से सिर्फ 3 लोग सेलेक्ट होंगे। ओके, सो मेक श्योर आज डे 3 में मैं आपको एक सीनियर से बात कराऊंगा, और मैंने जैसा बताया कि सना मैम की हाइप अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो कैसे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे हाइप क्रिएट करके फिर तीनों को कॉन्फ्रेंस करा दो, मतलब मैम को और डाउनलाइन को कॉन्फ्रेंस करा दो, और 15-20 मिनट मैम बात कर ले, 10-15 मिनट मैम बात कर ले, ठीक है। ओके, डन है। ओके, फिर रात में मतलब आपने डे 2 के बाद वीडियो भेजनी है, वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। कैलकुलेशंस ऑफ लाइफ, फिर अगले दिन थर्ड पार्टी कराओ। थर्ड पार्टी कराने के बाद आप सीधा डे 3 में बिठाओ, और ऐसे करके आप कम से कम 5 बंदे चलाओ, ठीक है। 5 बंदे, मैक्सिमम रिजल्ट आएंगे आपको, मैक्सिमम। क्योंकि कोई डाउट ही नहीं छोड़ा ना तुमने, क्यों करना है उसको ये भी बता दिया, क्या करना है उसको ये भी बता दिया, कैसे करना है उसको ये भी बता दिया। जब सामने वाले मन में कोई डाउट रहता है ना, तब वो काम शुरू नहीं करता। बट तुम खुद से जाकर सारे डाउट्स क्लियर कर दोगे तो फिर मैक्सिमम बिलिंग्स, ठीक है। ओके, डन है। इसके अलावा तुम्हें क्या करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भेज दी है, हाँ आ गई है, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी प्रॉपर तरीके से भाई स्किल्स पे काम करो, ठीक है। वो स्किल्स पे काम करो जिससे पैसा आता है, और मैं तुम्हें यही स्किल सिखा रहा हूँ जिससे तुम्हें पैसा आएगा, समझ रहे हो। इन्हीं स्किल्स को यूज करके तुम्हें पैसा आएगा भाई, इन स्किल्स से यूज करके। प्रोस्पेक्टिंग बहुत सिंपल सी है, डे 1 डे 2 फॉलो बता दिया, ओके। डे 1 डे 2 का प्रोसेस बता दिया, वीडियोस तुम्हें क्या देखने हैं वो बता दिए। अब 1500 की बिलिंग कराना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें कि भाई तुम्हें सही प्रोसेस नहीं पता, तुम्हें क्या देना है नहीं पता, कैसे करना है नहीं पता। अब तुम्हें वो सब कुछ पता है जिससे एक 1500 की बिलिंग आ सकती है। समझ में आई मेरी बात? ओके, यू गॉट ऑल द आंसर्स।